गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 13 फरवरी आनंद रस रत्नाकर। भौतिकता में ही सब कुछ नहीं है। कल के पृष्ठ में परम पूज्य महर्षि ने भजन करने की रीति यही है। तो पूतना के प्रसंग से ये बताया कि उसने बेचारी ने अपने क्रोध में ले लिया ठाकुर जी को। यद्यपि भौतिक दृष्टि से तो मारी गई, परंतु अध्यात्म दृष्टि से उद्धार हो गया। जो गति भगवान माँ को दे सकते हैं वही गति पूतना को दी। तो भौतिकता में ही जिनको लगता है कि सब कुछ है, ये शरीर हमारा और ये जो संसार सामने हमारे है वही सब कुछ है, तो ये तो बहुत बड़ी भ्रांति अज्ञान के कारण व्यक्ति पाल रहा है। भौतिकता में ही सब कुछ होता है तो आज ये संसार भगवान की और संतों की क्यों पूजा करता है? पूजा सिर्फ नेताओं की ही होती, पर नेता हम सब लोग जानते हैं, रहे होंगे एक समय में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में धार्मिक महापुरुष। संभव है कलयुग में भी रहे महात्मा गांधी। बाकी क्या है नेता वो हम सब जानते हैं। अगर भौतिकता में ही सब कुछ होता तो राजा लोग राज्य छोड़ के वन में क्यों जाते? तो ये जो सनातन वैदिक धर्म है, इस धर्म की जो नींव है वो इतनी मजबूत है कि क्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। भौतिकता में अगर सब कुछ होता तो ये सब जो आज हम बैठ के प्रातः कल शर्मा जी बता रहे थे कि रजाई में लेटने का जब समय होता है तब तो उठ के स्नान करो, तो क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, आराम से लेटे रहते। तो नहीं, ये बुद्धि ठाकुर जी देते हैं, सबको नहीं देते। आप कहेंगे सबको क्यों नहीं देते? क्योंकि उनको संसार चाहिए। जिनको संसार चाहिए उनको संसार देते हैं। ठाकुर जी के पास कोई कमी नहीं है। कमी जिसके पास होती है, सेठ को सोचना पड़ता है कि मैं सब दान कर दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। वहाँ तो अनंत है। तो अनंत जो है, देखिए शमशान में रहते हैं शिव जी, तो ओढ़र दानी, शमशान में रहने वाला ओढ़र दानी, क्या गजब है। तो भौतिकता में ही सब कुछ नहीं। आज के पृष्ठ में हम 2 विभाग करेंगे। प्रथम विभाग जहाँ, क्योंकि आप देखेंगे नीचे पृष्ठ संख्या में 49 और उसके बाद 54, 55, 56, यानी 50, 51, 52, 53 4 पृष्ठ का बीच में अंतराल है। तो 49वें पृष्ठ का जो प्रसंग लिया गया है शुरू में, वो एक विभाग है और उसके आगे जो है वो शेष पृष्ठ वो 54, 55, 56। तो
परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं कि ये जो प्रसंग आया श्रीमद् भागवत में कि नंद बाबा मथुरा गए टैक्स देने के लिए। अब यहाँ तो भगवान का अवतार हो चुका है। ये बात अलग है कि नंद बाबा यशोदा को ये नहीं पता है कि ये भगवान है। परम पूज्य महाराज जी ने बताया है कि वसुदेव और देवकी इन दोनों को तो पता है, क्योंकि जब जन्म हुआ तो शंख चक्र गदा पद्म आप सब लोगों को पता है कथा, उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। पर नंद बाबा यशोदा तो अपना पुत्र मान रहे हैं। तो अब जो प्रतिवर्ष या प्रति माह जो भी था कर देने का कंस को, तो वो समय आ गया था, तो जा रहे हैं। उसी प्रसंग को लेकर महर्षि कुछ कहने जा रहे हैं। तो इसमें बात हमको ये समझनी है कि जब ठाकुर जी आ गए तो उसके बाद ये कर वगैरह देने की जाने के लिए क्या आवश्यकता है। तो जैसे मैंने बताया, ये एक विशेष बात है। महाराज ने कहा कि जो प्यार नंद बाबा और यशोदा ने दिया है ठाकुर जी को, वो वसुदेव देव के नहीं दे सके, क्योंकि जिनको पता है कि ये तो भगवान है, वो तो हमेशा उनसे डरेगा ना। वो तो हमेशा कि भाई ये तो उनकी पूजा करनी है, ये तो सर्वसमर्थ है। पर नंद बाबा यशोदा, उनको ये नहीं है कि ये हमको इनकी रक्षा करनी है। क्यों? कहीं कुछ हो नहीं जा रहा। जैसे सामान्य माता पिता बच्चे के प्रति हमेशा आशंकित रहते हैं, और इनके जीवन में तो बचपन से ही। अब देखिए, वो गए हैं मथुरा, और इधर पीछे से कौन बता रहे हैं? वसुदेव जी, कि गोकुल में उत्पात हो रहा है। यानी ठाकुर जी आए हैं और उत्पात शुरू हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हर एक जगह आप देखेंगे यशोदा जो है ब्राह्मणों को, है ना, भोजन कराती है, दान देती है, गैया को बुला के पूछ फिरवाती है, ठाकुर जी के ऊपर गोबर, है ना, जो भी है जितना उपचार करते हैं माता पिता। तो परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि गए, ठीक है, पृष्ठ में हम थोड़ी देर के बाद प्रवेश करेंगे। अब ये हुआ कि घर में आए भगवान, और उन्हीं की रक्षा दीक्षा के लिए नंद बाबा गए मथुरा। परंतु प्रेम हृदय में होने पर भी वैमुख्य तो हुआ। हृदय में प्रेम है, पर अब जितने काल के लिए वहाँ जा रहे हैं, उतने काल के लिए ठाकुर जी से विमुख हो गए। थोड़ी देर के लिए ही सही, गोकुल में भगवान को छोड़कर मथुरा क्यों गए? कंस के पास क्यों गए? बहुत ध्यान से सुनना। बहुत भागवत का जो चिंतन किया है महर्षि ने, गजब है। ये तो 80 प्रवचन हैं, कुछ प्रवचन ही छप आए हैं, पर इसको कालांतर में धीरे धीरे पूरा इसका प्रकाशन होगा ही महर्षि की कृपा से। कंस के पास क्यों गए? गोकुल में भगवान को छोड़कर मथुरा क्यों गए? जब जब नंद बाबा श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ करते हैं, तब तब वे विपत्ति में फंस जाते हैं। एक ये नियम देख लो, हम सब लोगों को बता रहे हैं। दृष्टि हटी, दुर्घटना घटी। एक ये नियम देख लो, मामूली बात तो क्या करें, श्री कृष्ण को छोड़कर एकादशी व्रत का पारण करने के लिए यमुना स्नान करने गए। मामूली बात में तो चलो कोई व्यक्ति को इन घटनाओं पे विश्वास नहीं होगा, पर एक धार्मिक कृत्य पारण करने के लिए यमुना स्नान करने गए तो विपत्ति में पड़ गए। कथा आप सब लोगों ने सुन रखी है। वरुण का दूत उन्हें पकड़ कर ले गया। यद्यपि वैष्णव के लिए एकादशी मुख्य है, पर उसका पारण भगवान के सामने ही हो जाता है। अब पारण के लिए यमुना स्नान आदि की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी आ गए हैं।
पर उनको कहाँ पता है, वो तो बेचारे गए। उसके लिए किसी दूसरे देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, दूसरी बात देखो, अंबिका वन गए देव की पूजा करने के लिए, देवी की पूजा करने के लिए, तो वहाँ अजगर ने पकड़ लिया, कालग्रस्त हो गए। करो काली की पूजा। महाराज जी कहते हैं कि हमारा काली की पूजा में विरोध नहीं है, यहाँ तो इस प्रसंग को समझा रहे हैं। काली की पूजा और अजगर रूप काल, तो काला सांप काल ही तो है, तो वहाँ भी श्री कृष्ण ने बचाया। भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो रक्षा करने वाला कौन है? भगवान है। वरुण से बचाया किसने? श्री कृष्ण ने जाकर बचाया। आश्चर्यचकित हो गए नंद बाबा। वहाँ वरुण की कैद में है और भगवान पहुँचते हैं, और क्या उनका सत्कार और क्या उनका, वो तो अपना बेटा मान रहे हैं। और देखा कि आप आज्ञा करिए, आज्ञा करी नंद बाबा को तुरंत। नंद बाबा तो कि हमारा पुत्र है और इसका इतना, देखिए अजगर से बचाया किसने? अपने पांव से भगवान ने अजगर को छू दिया। और आखिरी दृष्टांत बहुत दे सकते हैं, पर 3 यहाँ दृष्टांत दिए हैं, 3 प्रसंग दिए हैं भागवत के। इंद्र की पूजा करते थे नंद बाबा, तो भगवान ने उस पूजा को कहकर छुड़वाया। बोले कि अरे, इंद्र की पूजा करने से तो ज़्यादा अच्छा है कि व्रज की किसी चट्टान की पूजा करो। व्रज की माटी भी स्वर्ग के इंद्र से श्रेष्ठ है। वैष्णव जन व्रज की पूजा करो, व्रज की। तो नंद बाबा कंस को जब खुश करने के लिए गए, आज का जो हमारा प्रसंग है इसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ उपद्रव होना था। तो ये ऐसा क्यों दिखाया जा रहा भागवत में? यहाँ अनन्यता की बात है। हमको अपनी भक्ति में अनन्य बनना पड़ेगा। ये जेलस लवर है। हमारे वो जो आते हैं ना, मोनो हिमांशु मनोहरी के पुत्र, इस्कॉन में दीक्षित है, हरिवंश दास, कहते हैं कि जेलस लवर है। यानी ऐसा लवर, ऐसा प्रेमी जो नहीं चाहता कि हमारा जो प्रेमी है वो और किसी से प्रेम करे। अनन्यता, भक्ति में अनन्यता की बहुत 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 जबरदस्त मांग है। अगर हम अनन्य नहीं हैं तो हम देखेंगे कि ये सब घटनाएं घटित हो रही है। ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि विमुखता। तो यह अनन्यता की बात है। कंस को खुश करने के लिए गए तो पूतना आई। देखिए महाराज क्या कहते हैं। प्रथम भाग हम पूरा करेंगे, उसके बाद दूसरे भाग में। ऐसा भी है कि अगर दुष्ट का शासन हो तो वैर विरोध करके शांति से बैठना मुश्किल होता है। नंद बाबा को पता था कि कंस जो है ये राजा है, तो अब इससे वैर विरोध करके हम अपने इस बालक को शांति से बड़ा कर लेंगे, संभव ही नहीं है। तो वो तो सब करना ही करना है जो करते रहे। तो थोड़ी बहुत उसकी भी तृप्ति करनी चाहिए। अब प्रसंगवशात एक साईं कोकिल यहाँ थे, तो उनके सत्संग में जो लोग गए हैं, एक बार तरुण भी गए थे, शर्मा जी भी गए होंगे, तो बीच बीच में हंसाते हैं। उसी प्रसंग को कह रहे हैं महाराज। हमारे एक सत्संगी थे, उनके यहाँ जब सत्संग होता तो 4-4 घंटे लगातार होता था, लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता था, चुटकुले सुनाते। एक दिन किसी ने पूछा, ये सत्संग के बीच में चुटकुले लतीफे क्यों? तो वे बोले, देखो हम भीतर से तो भगवान से प्रेम करते हैं, तो कलयुग आता है विघ्न डालने के लिए, सो 1-2 बात उसकी भी कर देते हैं कि हाँ तुम्हारा स्थान यहाँ है। इस प्रकार वह विघ्न नहीं डालता है। नंद बाबा ने कंस को भी संतुष्ट करने की जो चेष्टा की,
यही उसको कर देने के लिए जाना है। ये कलयुग क्या है? यहाँ तो हमारे जो प्रसंग चल रहा है नल दमयंती का, वहाँ तो पता लगता है कि बड़ा दुष्ट है। इसका भी राज्य है, इसकी भी अवधि है 4,32,000। पुराणों में आया है, पहले मैंने सुनाया भी होगा, कि ऋषियों ने जब द्वापर अंत होने जा रहा था तो सलाह करके और ये संकल्प किया कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि कलयुग आवे ही नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं, घर घर में अशांति। कोई आज हमको एक घर बता दो कि स्वामी जी वहाँ तो स्वर्ग है, तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे। संभव ही नहीं है, क्योंकि कली रजस और तमस का राजा है। उसको सात्विकता पसंद नहीं है। जहाँ वो सात्विकता देखेगा वहीं अपने दूतों को भेजेगा, और वो दूत जो हैं छिपके उस संस्थान की जड़ों को काटेंगे। यह है संतों का चिंतन कलयुग के बारे में जो हम देख रहे हैं। कोई भी संस्थान, रामकृष्ण मिशन के जो ट्रस्टी हैं सुनाते हैं झुनझुन वाला कि स्वामी जी आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग दूर हैं, हम लोगों को पता है कि क्या स्थिति है अंदर। दूर दूर के ढोल सुहावने कहावत है। तो ये नहीं समझना कि परम पूज्य महाराज श्री अपने संस्थान के लिए कहते थे। जब शरीर में थे स्पष्ट कहते थे, किसी भी आश्रम में आज महिला जो है, देवी जो है, वो सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि हमारे स्थान में भी स्पष्ट बोलते थे। कलयुग है ना, रजस तमस का प्रेमी है, उसको सात्विकता पसंद नहीं है। इसलिए ये प्रसंग महाराज ने सुनाया कि ये बीच में लतीफा, भाई सत्संग तो गंभीर चीज़ है, उसमें लतीफा चुटकुला हंसाने की बात क्या है? तो कल ही आता है देखने के लिए यहाँ क्या चल रहा है, तो सब हंस रहे हैं, हा हा हा, है ना। हंसेंगे जब चुटकुला कोई सुनाएगा, तो कल ही बिल्कुल आश्वस्त हो जाता कि यहाँ हमको डर नहीं। देखिए युक्ति निकाल ली महात्मा ने। तो अब नंद बाबा शुरू में बताया ना कि ऐसा भी है कि अगर दुष्ट का शासन हो तो वेर विरोध करके शांति से बैठना मुश्किल होता है। तो स्वाभाविक है कि वो गए कर देंगे। अब ये हुआ कि घर में आए भगवान और उन्हीं की रक्षा दीक्षा के लिए नंद बाबा गए मथुरा। भले थोड़ी देर के लिए ही सही, प्रेम हृदय में होने पर विमुख्य तो हुआ। प्रेम हृदय में होने पर भी विमुख्य तो हो गया, उतने समय के लिए भगवान से विमुख हो गए। अब आगे क्या हुआ? तो अपना करवर दे दिया, सोचा कि वसुदेव जी से भी मिल लेते हैं, है ना, क्योंकि अब जब सब कुछ हो गया तो वसुदेव जी को छोड़ दिया कंस ने। पहले तो जेल में थे, अब वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को बता दिया कि ब्रज में उत्पात होगा। अब यहाँ से हमारा 54 पृष्ठ शुरू होता है। तो 54 पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि थोड़ा सा सुन लीजिए। वसुदेव जी ने कह दिया कि तुम तो यहाँ आए हो और गोकुल में उत्पात हो जाएगा, तुम्हारा वहाँ रहना जरूरी है। तो नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी की बात तो झूठी नहीं हो सकती। यह भी एक बात है। क्या बात है? ये क्या ज्योतिष विद्या है क्या? कैसे पता लगा वसुदेव जी को गोकुल में उत्पात हो रहा है? तो हम जहाँ दक्षिण में थे 4 साल रहे, उस महापुरुष के एक शिष्य, महापुरुष तो 74 में चले गए, तो 2 सन्यासी शिष्य
एक तो जिनके आश्रम में हम थे और एक उनके गुरु भाई। तो गुरु भाई अपना वो संस्था में रहते थे और इन्होंने अपना अलग आश्रम बना लिया था। जिस आश्रम में हम रहते थे अपने सड़क के आर पार था, सड़क के इधर जो है गुरु जी के समाधि मंदिर और सब पूरा, और इनके शिष्यों ने एक आश्रम बना लिया था। वहीं हम 4 साल रहे। महेशानंद जी भी वहाँ आए और भी बहुत लोग। तो वो जो उनके गुरु भाई हैं वो इस समय के माने हुए ज्योतिषी हैं। यानी दिल्ली में इस समय राव करके जो हैं वो बहुत बड़ा ज्योतिष का जानकार है। और भारतीय विद्या भवन में आज भी दिल्ली में 1200-1300 लोग ज्योतिष विद्या पढ़ते हैं। वो सब राव के द्वारा संस्थापित है। हमारे यहाँ जो आते हैं मनोज, उनके कमल के भाई, बड़े भाई, वो वहाँ अध्यापक हैं। विशाल एक दूसरा जो आप लोग जानते हैं उनको, वो भी वहाँ अध्यापक है। तो उसकी पुस्तक को भी जिसने आशीर्वाद दिया, और वो जो महात्मा उन्होंने जो ज्योतिष पे लिखा, तो ये डॉक्टर राव करके जो हैं दिल्ली के, उन्होंने उस पुस्तक को छपवाया। इतने बड़े ज्योतिष। हमने ये चर्चा की इस प्रसंग की, वहाँ सत्संग होता था तो कभी कभी हम बैठ जाते थे उनके साथ। तो हमने कहा महाराज ये वसुदेव को कैसे पता लग गया? बताया कि स्वामी जी ऐसा था, एक समय इतने पवित्र हृदय होते थे कि ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं थी, सहज ही पता लग जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है। तो वसुदेव जी देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं आगे। महाराज जी कह रहे हैं कि नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी की बात तो झूठी नहीं हो सकती। यह भी एक बात है। अब देखिए महाराज जी इसमें हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। यह भी एक बात है कि जो कभी झूठ नहीं बोलता, वह अगर अनजान में कोई बात बोल दे, उसके मुंह से कोई बात निकल जाए तो सच्ची हो जाती है। योग दर्शन में पतंजलि ने योग दर्शन लिखा है। पतंजलि तो भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने ये बात लिखी है अपने योग दर्शन में, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व। तो वसुदेव जी की बात झूठी नहीं होगी, ये नंद बाबा को पक्का पता था। तो नंद बाबा ये सुनते ही कि ब्रज में आपत्ति विपत्ति की संभावना है, अभी हम पढ़ेंगे अपने मूल पृष्ठ में, यहीं से लिया है। हरि जगाम शरणम, भगवान की शरण में चले गए। भगवान की शरण में चले गए मतलब मन ही मन। अब हम लोग क्या करते हैं, आपत्ति विपत्ति आती है तो यही तो एक तरीका है, पर सब लोग ऐसा नहीं करते। आगे देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। अच्छा, हमारा आज का आदमी क्या करेगा? वह पुलिस को सूचना देने के लिए थाने में जाएगा, तो पुलिस वाले कहेंगे कि तुम झूठी सूचना देने के लिए आए हो, इसलिए हम तुमको ही बंद करते हैं। तो ये तो महाराज जी ने चुटकी ली है आज का जो माहौल है। पर आगे क्या कह रहे हैं, सत्पुरुष का ये स्वभाव है, ध्यान से सुनिएगा, सत्पुरुष का ये स्वभाव है कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वह भगवान का ध्यान करता है कि हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। ये बात बहुत 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 ध्यान में रखनी है। हम लोग भागते हैं कि फलाने व्यक्ति हमारी है ना इस समय सहायता कर देगा, और जब जाते हैं उसके पास 2 टूक जवाब दे देता कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमको 100% पता था कि वो हमारा जरूर सहयोग करेगा। ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि कितने मूर्ख हैं हम लोग। अरे सीधे ही ठाकुर जी के चरणों में है ना, सत्पुरुष का ये स्वभाव है। तो हम लोग तो सत्पुरुष हैं नहीं ना, पर सत्पुरुष बनना है, क्योंकि सत्पुरुष बनेंगे तभी इन समस्याओं का समाधान होगा। इसके बने बिना ये माया का संसार है, ये हमारी क्या रक्षा करेगा? ये तो पहले से ही झूठा है। ये जो सच्चे हैं इनको छोड़ के वो झूठे पे व्यक्ति सोच रहा है कि वो हमको बचा लेगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं
सत्पुरुष का ये स्वभाव है कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वह भगवान का ध्यान करता है। महाराज सिंह जानबूझकर ये पुलिस वाली बात कही है ना, कि गए थे कि भाई पुलिस वाले हमको बचा लेंगे, हम ही को बंद कर दिया अंदर, हद हो गई। तो वो भगवान का ध्यान करता है कि हे प्रभु तुम हमारी रक्षा करो। तो सत्पुरुष क्या करेगा? अंतर्मुख होगा। भगवान ठाकुर जी अंदर है, हमारे हृदय में बैठे है ना, वो अंतर्मुख होगा, भगवान पर विश्वास आवेगा, इससे हृदय को बड़ा बल मिलता है। तो नंद बाबा भगवान की शरण में चले गए। अब देखिए महाराज से क्या कह रहे हैं। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा को बता दिया, वो तो कर देने गए थे है ना, फिर सोचा कि वसुदेव जी से मिल लेते हैं। तो वो प्रसंग में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बातें हुई कैसे। तो बताया कि ब्रज में उत्पात होगा। तो नंद बाबा ये सुनते ही हरि जगाम शरणम। अब ये आज के पृष्ठ का शेष भाग है। भगवान की शरण में चले गए। सत्पुरुष का यह स्वभाव है कि जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो वो भगवान का ध्यान करता है ना, वही बात जो अभी मैंने सुनाई। अच्छा, अब आगे मतलब इसी प्रसंग में, क्योंकि आज का पृष्ठ है कि भौतिकता ही में ही सब कुछ नहीं है। व्यक्ति को लगता है भौतिक जीवन तो हम सब बिता ही रहे हैं, ये तो ठाकुर जी की कृपा है ना, कि सुबह मंगला आरती के बाद ये बैठ के कुछ इस प्रकार चिंतन करते हैं, सुनते हैं है ना, समझने की कोशिश करते हैं। इससे और बड़ी कृपा नहीं हो सकती। कृपा का अर्थ कभी ये नहीं लेना कि हमको ये इतना पैसा मिल गया, हमको ये पत्नी मिल गई है ना, हमको ये अच्छे बच्चे मिल गए। कुछ नहीं, ये तो सब भ्रांति है, ये तो सब माया जाल है, ये कृपा का स्वरूप नहीं है। महर्षि के आनंद रस रत्नाकर में वो भी पृष्ठ है। कृपा का स्वरूप क्या है? सत्संग, कि हमको ये बुद्धि आवे कि सच्चाई क्या है। व्यक्ति झूठ में, जब पूरा संसार झूठ में जी रहा है तो हम भी जी रहे हैं, तो उसमें स्वामी जी क्या तकलीफ है आपको? हमको कोई तकलीफ नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये संतों की वाणी, ये ठाकुर जी का भागवत का उपदेश नाचने गाने के लिए नहीं है। इसमें तो सब रहस्य भरे पड़े हैं, उनको जीना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। इसलिए कह रहे हैं कि आगे के प्रसंग में अब इधर राजा परीक्षित को शंका हुई। तो ये क्या, ये नई बात महर्षि बता रहे है ना। परीक्षित को क्या शंका हुई, सुन लीजिए। उधर नहीं है, आपकी पुस्तक में नहीं है। इधर राजा परीक्षित को शंका हुई कि ब्रज में पूतना जा रही है तो वहाँ तो ये क्या सत्यानाश करेगी। क्योंकि जो प्रसंग चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि परीक्षित ने सुन रखी थी भागवत कथा, पहली बार सुनाई जा, हम लोगों ने तो कई बार सुन रखी है, तो हमारे लिए नई बात नहीं है। परीक्षित को सुखदेव जी पहली बार सुना रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब ये जा रही है सब बच्चों को मारने के लिए, तो ये तो सत्यानाश कर देगी। इधर राजा परीक्षित को शंका हुई कि ब्रज में पूतना जा रही है तो वहाँ तो ये क्या सत्यानाश करेगी। तो सुखदेव जी ने उनको सांत्वना दी कि जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण होता है, यज्ञ यागादि करते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो हम लोगों के पृष्ठ में नहीं है, आनंद रस रत्नाकर में नहीं है। सुखदेव जी ने उनको सांत्वना दी, हे राजा परीक्षित, जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण होता है, यज्ञ यागादि करते हैं, तो यज्ञ यागादि में जो भगवान का नाम लिया जाता है वह मुख्य नहीं होता है। जितने कर्मकांडी हमारे बैठे हैं कमल जी, वह तो काम बनाने के लिए होता है। माने वो क्यों लिया जाता है नाम, कि हमारा यज्ञ पूरा हो जाए, निश्छिद्र हो जाए, संपन्न हो जाए, इसके लिए भगवान का नाम लेते हैं। कर्मकांड का ये सिद्धांत है कि कर्म ही हमको फल देगा, भगवान को फल देने वाला नहीं माना है पूर्व मीमांसा ने। इसीलिए तो ठाकुर जी ने इंद्र का ये पूजा रुकवाई, उसको अभिमान हो गया था।
तो अभिमान तोड़ने के लिए जो इंद्र की पूजा करते थे उनको लगता था कि वो देवता ही सब कुछ देने वाला है। देवता के पास क्या है, ठन ठन पाल है, वो तो ठाकुर जी ही देवता के माध्यम से देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये यज्ञ का वहाँ जब भगवान का आप देखेंगे नंद बाबा को क्या कहा है, तो वहाँ तो हद कर दी। यानी जो उसमें हम विस्तार में नहीं जाएंगे, बस इतना ही समझ लीजिए कि यज्ञ में जो नाम लिया जाता है भगवान का, वो भक्ति के लिए नहीं, इसके लिए क्योंकि वो जो कर्मकांड है वो महत्वपूर्ण है, तो वो निश्चिद्र संपन्न हो जाए। वहाँ तो यज्ञ का पूरा होना मुख्य है और भगवान का नाम गौण है। असल में वहाँ नाम की इज्जत ज़्यादा नहीं है। नाम की इज्जत तो तब होवे जब यज्ञ से बड़ा नाम हो। तो पूर्व मीमांसक लोग यज्ञ से बड़ा नाम थोड़ी मानते हैं, वो तो यज्ञ को ही बड़ा मानते हैं। लेकिन ये बात क्यों सुना रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन नाम वहाँ भी परम कल्याण करता है। यानी उन याज्ञिकों को पता है ना, कि जितने भी हमारी कमी है तो अंत में श्लोक बोल देते हैं, है ना, कि ठाकुर जी उसको पूरा कर दे। तो नाम वहाँ भी परम कल्याण करता है। तो राजा परीक्षित को क्या कहते हैं, राजा परीक्षित को कहते हैं कि ये राक्षसी कहाँ विघ्न डालती है, जहाँ भगवान का श्रवण नहीं, नाम कीर्तन नहीं, ध्यान नहीं, पूजन नहीं, वहाँ राक्षसी विघ्न डालती है। राजा परीक्षित जब डर गए तो कहना पड़ा ना सुखदेव जी को, तो परीक्षित तुम डरो मत, यहाँ तो गोकुल में साक्षात भगवान है। अरे भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वहाँ राक्षस विघ्न नहीं डाल सकता, राक्षसी विघ्न नहीं डाल सकती, तो यहाँ तो स्वयं भगवान आ गए। तो इसलिए आश्वस्त कर रहे हैं श्रोता को सुखदेव जी कि परीक्षित तुम डरो मत, यहाँ तो गोकुल में साक्षात भगवान हैं, खुद वही हैं जिनके नाम में राक्षसी विनाश की शक्ति है, वे गोकुल में प्रकट हो गए। अब इस प्रसंग को महाराज जी विशेष पृष्ठ में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब इधर राजा परीक्षित को शंका हुई कि ब्रज में पूतना जा रही है, तो वहाँ तो ये क्या सत्यानाश करेगी। तो सुखदेव जी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा, अभी आपने सुना क्या, देखो राजा, ये राक्षसी कहाँ विघ्न डालती है, जहाँ भगवान का श्रवण नहीं, नाम कीर्तन नहीं, पूजन नहीं, वहाँ राक्षसी विघ्न डालती है। तो परीक्षित तुम डरो मत, यहाँ तो गोकुल में साक्षात भगवान हैं, खुद वही हैं जिनके नाम में राक्षसी विनाश की शक्ति है, वे गोकुल में प्रकट हो गए हैं। अंत में महाराज जी कह रहे हैं, देखो हम लोगों को कह रहे हैं, यानी जो श्रोता है वहाँ, तो अब श्रोता में हम लोग तो नहीं थे, पर अब जब छप गया है तो ये हम लोगों के लिए है। देखो तुलसी की थोड़ी गंध नाक में चली जाए, भगवान की याद तो आवेगी। तुलसी का संबंध है भगवान से। आंख से भगवान की मूर्ति देख लें, तो यहाँ आते हैं हम, अर्चा विग्रह का दर्शन करते हैं, मंगला आरती करते हैं, और भी लोग है ना, सायं की आरती करते हैं शर्मा जी। तो जब भी हम रहते हैं ठाकुर जी के सामने, आप लोग पुजारी लोग तो है ना, ये तो और भाग्यवान है। तो आँख से भगवान की मूर्ति देख लें, जिह्वा से भगवान का नामोच्चारण कर लें, चलो कान से श्रवण ही कर लें, अथवा हृदय से थोड़ा ध्यान कर लें, देखो जीवन निर्विघ्न हो जाएगा। तो वही ऊपर के वाक्य को ही महाराज से समझा रहे हैं कि नाम की क्या शक्ति है, जीवन निर्विघ्न हो जाता है। देख रहे हैं हम लोग अपने जीवन में, है ना। हमारे शर्मा जी कहते हैं कि जैसे ये बाद वाली जो रेस होती है ना, तो एक कार्य पूरा हुआ, दूसरा कार्य, तो क्या है, हमको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, करने कराने वाले तो ये हैं। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन को
निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। पहले तो दिखा दिया कि ये सब तू क्या मारेगा, ये तो सब मरे हुए हैं। विश्व रूप में अर्जुन ने देखा, भीम है, कर्ण है, दुर्योधन है ना, जितने बड़े बड़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब उनकी दाढ़ों में पिस गए, सब मरे हुए। अरे ये सब मरे हुए दिखा दिए, तो अब हमको करना क्या है? अब आप क्यों कह रहे हो कि ये युद्ध करो? भाई ये तो मैंने तुमको आगे का दृश्य दिखा दिया, अब तो मैं तुमको श्रेय देना चाह रहा हूं, है ना। मूल श्लोक में ही वहां है कि तुम इसका श्रेय ले लो। तो ये तो हमको श्रेय दे रहे हैं, करने कराने वाले तो वो हैं, हम क्या कर पाएंगे? अरे एक नस यहाँ की गड़बड़ हो जाए, आप देख रहे हैं टेम्पोरल आर्टाइटिस, बड़े बड़े नाम दे दिए डॉक्टरों ने। क्या व्यक्ति बेचारा, कितने हम लोगों ने देखा, आज वो व्यक्ति जिसका इतना आत्मबल है वो रो रहा है। तो ये क्या है? हमको सीखना है कि अभिमान नहीं करना है कि हम कुछ कर रहे हैं, है ना। करने कराने वाले तो वो हैं, हमको निमित्त बना के हमको श्रेय दे रहे हैं। वो चाहे तरुण हो, चाहे शर्मा जी हो, चाहे आप लोग हो, चाहे हम हो, है ना, कि वो हो हम तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, सुबह सत्संग करते हैं। हम कुछ नहीं करते, करने कराने वाले वो हैं। तो इसलिए महाराज श्री अंत में कह रहे हैं कि थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं, तुलसी की थोड़ी गंध नाक में चली जाए, भगवान की याद तो आवेगी। आँख से भगवान को मूर्ति देख ले, है ना, जीवा से भगवान का नामोच्चारण कर ले, कान से श्रवण कर ले, हृदय से थोड़ा ध्यान कर लें, तो क्यों करें महाराज? हमको तो भौतिकता में आनंद आ रहा है, मोबाइल से फुर्सत हो तब तो ये सब करें। तो कह रहे महाराज श्री की भौतिकता में ही सब कुछ नहीं है, इसको समझो। भौतिकता तो तुमको लेके डूब जाएगी, पतन का मार्ग है। ये जो उन्नति का मार्ग संतों ने, स्वयं ठाकुर जी ने गीता में, है ना, भागवत में बताया है, वो हमारा जीवन होना चाहिए। ये भौतिकता जो है, जितनी भौतिकता सवार हो रही है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ही अशांति बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है। दो व्यक्ति पति पत्नी एक साथ में, है ना, 36 का आंकड़ा है, रह रहे हैं साथ में, क्योंकि तलाक नहीं हुआ है, 36 का आंकड़ा है। 3 इधर है तो 6 इधर है, होना चाहिए 63, है ना। पति पत्नी साथ में रह रहे हैं, बात नहीं करते महाराज। और ये एक घर की बात नहीं है, सब घरों की बात। इसीलिए महाराज श्री कहते हैं कि ये जो प्रेम होता है ना पति पत्नी में, निराश मत होना, क्योंकि महात्मा लोग 2 टूक बात बता देते हैं, है ना, घबराना भी नहीं चाहिए, हमारे कल्याण के लिए बताते हैं। ये प्रेम जो है शादी के बाद 2-3 साल चलता है, उसके बाद पूरा जीवन जो है वो समझौते का जीवन है। नारायण नारायण नारायण। श्री राम जय।